गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है जिसका इक्वेशन हमने ड्राइव किया था। और उसके बाद हम इसको इसमें जो प्रोजेक्टाइल हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हाइट कितना उसने ट्रैवल किया वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसकी मैक्सिमम रेंज की वो अर्थ से जब टकराया तो कितने दूरी पे वो गिरा, मीन्स कितना उसने रेंज कवर किया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले इसे हम फाइंड करेंगे। जो हम पहला फाइंड करेंगे फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले हम वही अपना जो हमारा डायग्राम था, इस तरह से हमारा डायग्राम था कि यहाँ से हमने कोई प्रोजेक्टाइल कोई पार्टिकल को ऊपर फेंका यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ हमने लिया था। तो यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट पढ़ा था वो था यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पे हमने यू एक्स पढ़ा था यू कॉस ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये इसका वो पॉइंट था जिसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, वो पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट था। और ये बी पॉइंट यहाँ पे जो कि मैक्सिमम हाइट पॉइंट था, ये क्या था, मैक्सिमम हाइट पॉइंट। और ये भी हमने बताया था, इसके पीछे का फिजिक्स में बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे आता है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वर्क करती है जो कि वर्टिकल वेलोसिटी के रिस्पॉन्सिबल है वी यू साइन थीटा। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हमने बताया था कि इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ग्राउंड लेवल से लेते हैं तो ये हमको जो पॉइंट मिलता है ये एच हाइट हमारी मैक्सिमम हाइट होती है। तो सबसे पहले ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है और ये हमारी रेंज थी यहाँ से लेके यहाँ तक सी पॉइंट तक हमारी ये मैक्सिमम रेंज आएगी। तो कुछ डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है कुछ स्टेप्स के साथ। सबसे पहले हमने एच हाइट, कितना हाइट उसने गेन किया वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद रेंज को कैलकुलेट करना है। क्या रेंज, उसके बाद हमने रेंज को कैलकुलेट करना है। तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे नॉर्मल मैथ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर फेंका जाता है तो ग्रेविटी उसे नीचे लाने का काम करती है। और इसके पीछे का फिजिक्स हमने बताया था कि पहले वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी, मीन्स डिक्रीज होगी, फिर यहाँ पे जीरो होगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी जब ये यहाँ ग्राउंड लेवल पे टच करेगा। तो हम निकालेंगे प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम जीरो से ओ तक पहुंचने में लगेगा। टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम जीरो टू बी पॉइंट। अब बी पॉइंट हमें बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम पॉइंट है। तो हम यहाँ पे बाई, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी ये काम कर रहा है तो यहाँ पे v इक्वल टू यू माइनस जी टी ये फॉर्मूला लगेगा। और वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम इसे ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी इसको रिस्पॉन्सिबल है ऊपर, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा u साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा जी टी, साइड चेंज करेंगे u साइन थीटा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी u साइन थीटा बाई जी। और ये हमारा टाइम आया सबसे पहला, इसको हमें यूज करना है। ये टाइम हमारा कहाँ से आया, जब हमने उस पार्टिकल को जीरो टू बी पॉइंट तक हमने इसको फेंका। अब उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी फिर इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो फिर यहाँ ग्राउंड लेवल पे टकराता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम जब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे जिसे कि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में और यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मीन्स ओ बी सी जो कवर करेगा टाइम वो इसका डबल हो जाएगा। तो ये टी हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, इसको यूज करेंगे तो अब कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो
तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया, जो कि हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फर्स्ट फॉर्मूला है। अब सेकेंड हम निकालेंगे इसमें। अब इसके बाद इसको एक बार ध्यान से देख के इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कि जो प्रोजेक्टाइल को हमने ऊपर की तरफ फेंका u sin थीटा वेलोसिटी के साथ, तो ये कितनी हाइट गेन करेगा। सपोज इसने h हाइट गेन की, सपोज द प्रोजेक्टाइल गेन h हाइट, तो h हाइट गेन करेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हम समझते हैं हाइट h हाइट गेन की बाय, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी है और 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी हमने अच्छे से बताया था कि वहाँ पे एक, यहाँ पे जब हमने v u माइनस gt का यूज किया, तो हम यहाँ पे जब हमें h दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, और h यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट गेन की ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी हमें मालूम है, वेलोसिटी कितना है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और u की वैल्यू u sin थीटा है, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए कंपोनेंट जो वर्क कर रहा है वो है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे कि हम क्या कहते हैं u sin थीटा। तो ये u sin थीटा इसका होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2gh। अब हम यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। जब हमें h की वैल्यू चाहिए तो h वाला टर्म्स देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये h हम यहाँ पे रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नॉर्मल मैथ है, u का स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर बनेगा, साइन थीटा का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 10th में, जब हम साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको गलत करते हैं कई बच्चे, इसको साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि एंगल ओनली थीटा है, ये जो स्क्वायर होगा ये यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, वैसे ये बेसिक चीजें 10th में बताई जाती हैं। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई। अब ये हमने इसको साइड चेंज करके 2gh इधर लाए थे, इसको अपॉन में ले आएंगे नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके, तो ये अपॉन में चला जाएगा 2g। तो ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। सेकेंड फॉर्मूला हमारा आ गया कि कितना ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो करेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो हमारा निकला, इससे कुछ हम एक डेली लाइफ में हमको अपने जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं, या जैसे हमें किसी भी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को बहुत ऊपर फेंकना है, बहुत मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, तो उसके लिए हम एंगल, दो चीजें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि फॉर्मूले से क्लियर दिखाई दे रहा है, हमने निकाल लिया h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से दो चीजें तो क्लियर है कि अगर हमें किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकना है तो एक तो वेलोसिटी चाहिए हमें, और दूसरा एंगल वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा। एंगल के रिस्पेक्ट में भी उसमें हम उसकी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकते हैं। तो सपोज ये एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसलिए आप यहाँ पे इसी फॉर्मूले में जो हमारा सेकंड फॉर्मूला आया हाइट का, इसमें अगर आप 90 डिग्री रखेंगे, थीटा को 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या मिलेगा h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g, मीन्स साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है u स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि किस एंगल में किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, तो वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और उसके लिए एक्सप्रेशन आता है h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकला है, जो कि सेकेंड फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम निकालते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट जो गेन कर रहा है, साथ ही ये यहाँ से फेंकने पे ग्राउंड लेवल पे
कहाँ पे टच करेगा, तो ये इसकी रेंज होती है, हमने बताई थी, ये आर हमने निकालना है। तो रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या होती है, पहले हम रेंज को समझ लेते हैं। रेंज जो होती है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट हमारा है रेंज। रेंज को आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसको फेंका, ये जीरो मैक्सिमम हाइट से पहुंच के जब ये जमीन से टच करेगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड रेंज। ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द projectile is called its range। मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ कवर होती है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड मैंने बताया था जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी यू कॉस थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले भी हमने डिस्कस किया था। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is equal to horizontal velocity into total time of flight। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ यहाँ पे लेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये हमें समझना है। जब हमने किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंका तो वो स्मॉल टी में O टू बी पहुंचा, फिर अगेन दूसरे टी में O बी टू सी पहुंचा, मीन्स O बी सी पहुंचने के लिए उसने टोटल टाइम लिया जो कि टी इज इक्वल टू 2t था। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज निकालेंगे तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में u cos थीटा इनटू कैपिटल T। और कैपिटल T हमने अभी थोड़ी देर पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में ड्राइव किया था एक्सप्रेशन। कैपिटल T की वैल्यू हमने अभी ड्राइव की थी जो थी 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। हमने ऑलरेडी अभी इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू u को u से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमने उन फॉर्मूले की हेल्प से इसको इस वाले फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है और मैक्सिमम रेंज हमने निकालनी है कि कहाँ पे वो गिरेगा पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है हमारे पास r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये डबल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगेन हम क्या करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू हम 45 रखेंगे तो डबल करके 2 थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और हमें मालूम है साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम रेंज मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 45 डिग्री मीन्स जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। तो ये बहुत ही स्पेशल रिजल्ट यहाँ से निकलता है रेंज वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम कोई भी थ्रो करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स में अक्सर होता है कि जब भी हम किसी कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हमें उसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना होता है, ठीक है। सपोज हम यहाँ से किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम सीधा फेंकेंगे तो बहुत कम रेंज में जाएगा, लेकिन अगर हम उसको 45 या 43 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट भी गेन करेगा और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फॉर्मूले जो कि बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। पहला हमने टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, उसके बाद रेंज, उसके बाद हाइट और अब मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाला। अब हम लास्ट में एक चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमने ड्राइव की और इसको सम अप करते हैं डेरिवेशन को कि जो भी फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए हैं वो किस तरीके के फॉर्मूले थे। सबसे पहला हमने निकाला स्मॉल टी, तो स्मॉल टी था u साइन थीटा बाई जी। 2t मीन्स कैपिटल टी हमने ड्राइव किया
2u साइन थीटा बाई जी। उसके बाद हाइट हमने निकाली, तो हाइट हमारी थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g सॉरी। और उसके बाद हमने h मैक्सिमम हाइट निकाली, तो यहाँ पे ये हो गया था यू स्क्वायर बाई 2g। अगेन हमने फॉर्मूला निकाला था रेंज के लिए, हमने फॉर्मूला निकाला था रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और अगेन हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी। तो ये हमारे कुछ स्पेशल फॉर्मूले थे, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, सिक्स फॉर्मूला। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि हेल्प से में आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन।